तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इस बीच पहली खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका से मोदी सरकार को लगा झटका, 16,000 भारतीयों को अमेरिका पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे, महाराष्ट्र में 12 वफात जुलूस के दौरान हाथ में इस्लामिक झंडा लेकर डीजे पर नाचने वाले हिंदू पुलिसकर्मी को बीजेपी सरकार ने किया सस्पेंड, मुसलमानों में गुस्सा। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, सैफई में आज होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार, योगी सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से घबराई बीजेपी, कर्नाटक में साख बचाने के लिए जन संकल्प यात्रा करेगी शुरू। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ भारत में जंग का कर दिया है ऐलान, ओवैसी ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले बाबाओं पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, बीजेपी सांसद सहित कई बीजेपी नेता जाएंगे जेल। वहीं आपको बताएंगे, चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के फैसले को कपिल सिब्बल ने बताया अलोकतांत्रिक, चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट जाने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से और किस राज्य से देख रहे हैं। इस बीच पहली बड़ी खबर निकल के सामने रही, अमेरिका से मोदी सरकार को लगा झटका, 16,000 भारतीयों को अमेरिका पुलिस ने किया गिरफ्तार, 64 पदें। अमेरिका से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका ने मोदी सरकार को झटका देते हुए 16,000 भारतीयों को अमेरिका पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। इसके बाद मोदी सरकार को यह दूसरा बड़ा झटका अमेरिका ने दिया है। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका ने भारत के खिलाफ कदम उठाते हुए भारत की तेल कंपनी पर बैन लगा दिया था और भारत सरकार को चेतावनी दी थी कि आगे भी भारत ने अमेरिका के खिलाफ किसी भी देश का साथ दिया तो आने वाले समय में भारतीय कंपनियों पर और बैन लगाया जाएगा। इसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब मोदी सरकार को झटका देते हुए अमेरिका ने 16,000 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है और मोदी सरकार की कोई भी बात मानने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, ये कार्रवाई मैक्सिकन सीमा से भागकर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय अमेरिका में प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान अमेरिका ने ये कार्रवाई की। दरअसल आपको बता दें कि ये वही भारतीय हैं जो मोदी सरकार के आने के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों के आतंक से परेशान होकर भारत में बढ़ती धार्मिक कट्टरता को देखते हुए भारत छोड़कर अमेरिका में बसना चाहते थे और ये अवैध रूप से अमेरिका में घुसने का काम कर रहे थे। इसी दौरान ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है, लेकिन मोदी को बड़ा झटका अमेरिका ने एक बार फिर से दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकाल, हाथ में इस्लामिक झंडा लेकर डीजे पे नाचना हिंदू पुलिसकर्मी को पड़ा भारी, एसपी ने किया सस्पेंड, 64 पदें। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में डीजे की धुन पर इस्लामिक झंडा लेकर नाचना एक हिंदू पुलिसकर्मी को महंगा पड़ गया। नाचने वाले पुलिस कर्मचारी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, रविवार को कामर गांव से ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकल रहा था। जुलूस में मुस्लिम समाज के लोग डीजे की धुन पर नाच रहे थे। उन्हें देखकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आकाश खंडारी भी जुलूस में शामिल हो गया। वह पहले तो उनके साथ नाचने लगा, फिर उसने इस्लामिक झंडा लेकर लहराना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे उठा लिया और वह झंडे को लहराते हुए झूमने लगा। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो एसपी बच्चन सिंह ने तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, धनज पुलिस स्टेशन में तैनात आकाश खंडारी की कामर गांव में ड्यूटी लगी थी। उसी दौरान ईद मिलादुन नबी का जुलूस वहां से निकल रहा था। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकाल, सैफई में आज होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार, योगी सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान, 64 पदें। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कल उन्होंने अंतिम सांस लिया और उनका निधन हो गया, जिसके बाद आज उनका सैफई में अंतिम संस्कार होगा। लेकिन योगी सरकार ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकाल, भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से घबराए बीजेपी, कर्नाटक में साख बचाने के लिए जन संकल्प यात्रा करेगी शुरू,
चौंसा पदें। राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे भारी जन समर्थन को देखकर बीजेपी परेशान दिख रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही सफलताओं का मुकाबला करने के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्री बाशमराज बोमोई और बीजेपी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने जन संकल्प यात्रा आयोजित करने का ऐलान किया है। अपनी जन संकल्प यात्रा के लिए बीजेपी 50,000 पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को शामिल करने की योजना बना रही है, जो राज्य के रायचूर जिले के गिलेसुगुरु गांव से शुरू होगी। पार्टी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिक से अधिक श्रेय लेने की रणनीति बनाई है। दोस्तों, किस तरह से पूरी तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बौखला चुकी है और कर्नाटक में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसलिए अपनी साख बचाने के लिए अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में जन संकल्प यात्रा भाजपा शुरू करेगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन ओवैसी का बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बयान पर जोरदार पलटवार। कहा, बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का कर दिया है आगाज। चौंसा पदें। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा के मुसलमानों को लेकर दिए गए भड़काऊ बयान पर ओवैसी ने आज बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा आरएसएस के सांसद देश की राजधानी में खुली सभा में मुसलमानों का बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों में झूठ डर फैलाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि सच तो यही है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली सीएम और अमित शाह ने चुप्पी साध दी है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया था और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया था। अगर देश की राजधानी में सत्ताधारी पार्टी के सांसद ऐसा कर सकता है तो फिर संविधान की वैल्यू क्या है। दरअसल आपको बताएं, दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने विराट हिंदू महासभा का आयोजन किया था। इसी में ही बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते हुए हिंदुओं से अपील की थी। उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार करना होगा, यही एकमात्र उपाय है। उनकी दुकानों रेहड़ियों से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम मुसलमानों को कोई मजदूरी नहीं देंगे। उन्होंने हाथ खड़े करवाकर लोगों से समर्थन मांगा। विषय को लेकर ओवैसी ने भाजपा और प्रवेश वर्मा पर हमला बोला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन सुप्रीम कोर्ट से तलाक के किनारा और तलाक के बैन को असंवैधानिक घोषित करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भेजा नोटिस। चौंसा पदें। तलाक के किनारा और तलाक के बैन समेत मुस्लिमों में सभी तरह के एक तरफा और गैर न्यायिक तलाक को अमान्य और असंवैधानिक घोषित करने की मांग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला की पीठ ने कानून एवं न्याय मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय के और अन्य को नोटिस जारी किया है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि एक तरफा व गैर न्यायिक तलाक सती के समान एक कुप्रथा है जो लगातार मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर रही है और बेहद गंभीर व्यवस्था, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक व भावनात्मक जोखिम की स्थिति पैदा करती है। इमाम, मौलवी, काजी आदि धार्मिक अधिकारी जो तलाक के किनारा, तलाक के बैन और एक तरफा गैर न्यायिक तलाक के अन्य रूपों का प्रचार व समर्थन करते हैं, वह मुस्लिम महिलाओं को इन प्रथाओं के अधीन रखने के लिए अपनी स्थिति, प्रभाव और शक्ति का घोर उपयोग करते हैं। इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए। इसी बीच अगली बड़ी खबर कैलकुलेशन दिल्ली पुलिस ने दिलशाद गार्डन में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने वाले बीजेपी सांसद समेत हिंदूवादी नेताओं पर एफआईआर की दर्ज। चौंसा पदें। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने के आरोप में बीजेपी सांसद समेत विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर एफआईआर दर्ज की है। उन पर आरोप है कि कार्यक्रम में कुछ वक्ताओं ने कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिए थे। पुलिस उपायुक्त आर सत्य सुंदरम ने कहा कि पुलिस से अनुमति न लेने के लिए भारतीय दंड की संहिता की धारा 188 के तहत आयोजकों के खिलाफ एक प्राथमिकता दर्ज की है। यहां कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने आयोजित किया था। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि उन्हें एफआईआर के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। बंसल ने दावा किया कि अनुमति को तो छोड़िए, हमने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सुझाव और सिफारिश के बाद दिलशाद गार्डन में रामलीला मैदान को आयोजन स्थल के लिए तय किया था। हमारी पहले मरीज के घर के पास बैठक करने की योजना थी, लेकिन पुलिस के अनुरोध पर बदलकर इसे रामलीला मैदान कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें, इस महारैली में मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान किया गया, वहीं मुसलमानों की खुलेआम गर्दन काटने और हाथ काटने का भी ऐलान किया गया। इसी को लेकर आज बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा समेत हिंदूवादी नेताओं पर एफआईआर दर्ज पुलिस ने दर्ज की। जल्दी इनको जेल में डाला जाएगा। कपिल सिब्बल का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। कहा शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करना
लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा। चौसा पदें। चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के दोनों गुटों में जारी तनातनी के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के एक दिन बाद वरिष्ठ अधिवक्ता और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। चुनाव आयोग पर्दे के पीछे सरकार का काम करता है, वे इसे चुनाव आयोग कहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के इशारों पर काम करने वाली संस्थाओं पर शर्म आती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया, ये लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली 80 शिवसेना का है। और शनिवार को एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग ने शिवसेना के धनुष और तीर के चिन्ह को ये कहते हुए फ्रीज कर दिया कि आयोग वर्तमान उपचुनावों के होने और विवाद के अंतिम निपटारे तक ये अंतरिम आदेश देता है। इसमें कहा गया कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली दो समूह में से किसी को भी शिवसेना के नाम का उपयोग और दोनों समूह में से किसी भी धनुष और तीर के धनुष चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब इसी को लेकर निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल ने भाजपा और चुनाव आयोग की आलोचना की और कहा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करना लोकतंत्र को